दिगड़े हो भाई बहनों, जय जय नमस्कार, जुगजू जीवो हमेशा खुश रहो। आज हम हमारे संगठन के कर्मठ अधिकारी कैप्टन शिवदत्त कंडपाल साहब के घर में गए हैं और उनकी लड़के की शादी है और वहां आज हम पूरा पूर्व सैनिक संगठन बधाई देने के लिए गए हैं और इससे आगे की कार्रवाई अभी हम धीरे धीरे बताते रहेंगे आपको। हमारे माननीय कांडपाल साहब, इनके लड़के की शादी है। बाकी हमारे संगठन के सभी अधिकारी साहब इस प्रकार से आए हुए हैं आज बधाई देने के लिए। ये एक संगठन देख लो इस प्रकार से आज फल फूल रहा है और हर छोटे बड़े काम में जो है पूर्व सैनिक संगठन को इस प्रकार से बुलाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही जो है गर्व की बात है। परम सम्मानी श्रीमती यशोदा कांडपाल जी एवं नायब सुबेदार शिवदत्त कांडपाल साहब, बेटा गौरव जी, बिटिया दीना लोहनी जी, दामाद मेजर हिमांशु लोहनी जी, पाछू भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ा सौभाग्यशाली परिवार इनका, 5 भाई पांडव इनके परिवार में और सबके सब आज यहाँ पर उपस्थित हैं। एक सुबेदार मेजर साहब अभी मेरे ख्याल से नहीं आ पाए। पूरे जितने कांडपाल जी साहब पहले आर्मी से थे, अभी रिटायर हो गए वो मिनिस्ट्री में सोशल सिक्योरिटी अफसर देहरादून में सेट हैं। यानी कि आजकल सोशल का जमाना है तो इस जो है इसकी हम सिक्योरिटी अगर कैप्टन दयाल मेहता साहब, सभी पदाधिकारी साहिबान, उपस्थित देवी और सज्जनों, हम सब सैनिक परिवार श्रीमती एवं श्री कांडपाल साहब का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं कि साहब ने अपने बेटे की शादी में पूर्व सैनिक संगठन को भी शामिल किया हुआ है और इसके लिए पूरा सैनिक संगठन परिवार आपका आभार व्यक्त करता है। माननीय कांडपाल साहब का एक पढ़ा लिखा भरा पूरा परिवार है। साहब के 2 बच्चे, एक लड़का लड़की। साहब की लड़की ने कैट निकालकर MBA किया और अभी उनकी शादी हो गई है। जमाई जी आर्मी में मेजर के पद पर हैं। ये भी हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे संगठन के साहब के जो है जमाई जी या हमारे जमाई जी आर्मी में मेजर के पद पर हैं और हमें खुशी है कि आज की शुभ वेला पर उपस्थित हैं। साहब को मैं सैल्यूट करता हूं और इसके साथ ही साहब माननीय कांडपाल साहब का बहुत अच्छा जो है प्रोफाइल रहा हुआ है, उसके बारे में बताना चाहूँगा। साहब वेल एजुकेटेड के साथ साथ वेल मैनेजमेंट वाले भी हैं। साहब की मैम साहब एजुकेशन विभाग में प्राइमरी से ज्वाइन किया, अभी करते और अभी मोहानी इंटर कॉलेज से मैम इंग्लिश लेक्चरर के पद से पिछले साल ही जो है रिटायर हुए हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे एक सैनिक संगठन और सैनिक साहब के परिवार से यहाँ हम लोग कहाँ देहात में पढ़े लिखे और देहात की हमारी जो है इंग्लिश का लेक्चरर होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैम का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। हमारा नाम भी आपने जो किया हुआ है। कितना कठिन है साहब, देखो साहब की जॉब थी आर्मी में और मैम साहब स्कूल में पढ़ाते थे। साहब के 2 बच्चे, लेकिन 2 बच्चों को साहब ने जो है वेल एजुकेट किया है, तो कितनी जो है परेशानी हुई होगी। और एक आदमी सर्विस में होने के बाद जो है बोलते हैं कि भैया आप फटाफट जो है नौकरी से घर आ जाओ। मैं ये बहुत अच्छी बात है और साहब जो यहाँ पर पहुँच पाए वो एक मैम साहब का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। एक ताली मैम साहब के लिए होनी चाहिए। और कांडपाल साहब आर्मी में रहते हैं, फुटबॉल और हॉकी के कमांड लेवल के
प्लेयर थे, लेकिन इनका जो है आर्मी में जॉब कुछ और था और इन्होंने अकाउंटिंग की जो कोर्स की है वहाँ पर बाद में जो है उन्होंने अकाउंटिंग ही वहाँ पर सेना में संभाला। और इस दौरान साहब के काम इतने अच्छे रहे कि राष्ट्रपति के द्वारा साहब को सम्मानित किया गया है। और जनरल साहब के द्वारा सम्मानित होना थोड़ा इजी होता है, लेकिन एक राष्ट्रपति के द्वारा एक सैनिक को सम्मानित होना थोड़ा सा बड़ी बात है। और इसके साथ में ही मैं बताना भूल गया था, मैम भी अपने क्षेत्र में जो है मैम ने भी बहुत अच्छा काम किया और मैम भी जो है राष्ट्रपति के पुरस्कार से सम्मानित हैं अपने एजुकेशन विभाग से। और साहब देखो बहुत से आने के बाद बोलते हैं यार क्या ड्यूटी करें, टीएससी में जाएं, दाएं बाएं जाएं करके। साहब जो कांडपाल साहब वेल एजुकेटेड थे, तो साहब ने यहाँ पर आने के बाद फाइट किया कि मेरा अधिकार है करके। और साहब यहाँ पर अच्छा ज्ञान था और रिटायरमेंट के बाद विकास भवन में यहाँ पर एज ए सीनियर अकाउंटेंट साहब है और 11 साल सेवा दी। और यहाँ सबकी बत्ती बंद करके रखी हुई थी साहब ने। और काम कैसा होता है, किस प्रकार से काम होता है, वो पूरा सिविलियन को सिखाया है। एक आर्मी वाले ने सिविलियन को सिखाया। बहुत सारे बोलते हैं कि यार आर्मी वालों का दिमाग नहीं होता है करके, लेकिन साहब ने सिविल में सिखाया कि काम इस प्रकार से होता है, रजिस्टर मेंटेनेंस इस प्रकार से होते हैं, पैसा इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से खर्च किया जाता है करके। और ये सारे कामों को देखते हुए और डीएम साहब ने पूरा यहाँ का महात्मा जितना भी है पिथौरागढ़ के उनके जितने भी आते हैं सबको एक दिन हलोज करके सम्मान हॉल में साहब को सम्मानित किया। और साथ ही साहब को बोला कि इनको जो है सम्मानित भी किया कि साहब से सीखो काम कैसे होता है करके। और साहब ने जो है इतना अच्छा काम जो है आने के बाद सिविल में भी सिखाया। और इसके साथ साथ साहब और इसमें बड़ा हमें गर्व होता है कि एक सैनिक सर्विस के दौरान या रिटायरमेंट के बाद उनका काम करने का ढंग होता है, अलग से दिखाई देता है। अच्छा, धुलेराज माने गौरव जी जो है कैट निकाल कर MB किया और पूरे गवर्नमेंट स्कूल से साहब ने जो है पढ़ाई की, यानी कि कहीं से डोनेशन देकर पढ़ाई की है। बहुत अच्छे मेहनती। और उससे पहले भी NDA में निकले थे, वहाँ नहीं जाना चाहा इन्होंने, बैंक में निकले थे वहाँ नहीं जाना चाहा और इनको यही लाइन पसंद थी, ये लाइन मिल गई, चलो बड़ी अच्छी बात है। अभी वो एक US की कंपनी में साहब मैनेजर के पद पर शुभायमान है। ये इनकी जो है 23 नवंबर को चिरंजीवी गौरव जी की शादी शिखा जी और गौरव जी जिंदगी के मधुर बंधन में एक दूसरे के होने जा रहे हैं। और जो हमारी बहुरानी है शिखा जी, उन्होंने M.Tech किया हुआ है, अभी US कंपनी में चीफ इंजीनियर के पद पर शुभायमान है। अभी दोनों जने US की कंपनी में हैं। अभी मेरे को लग रहा है कि शादी के बाद कहीं पंख लग जाए। खंडवाल साहब देख लेना, अभी जो है अभी दोनों उड़ के जो है कहीं ना कहीं जाए जो है वहाँ US में। और देखो साहब बहुत अच्छी जोड़ी घर भर अभी। अरे आइए साहब। चाचा जी साहब एसएम साहब इधर साहब लास्ट का हमें जिक्र कर रहे थे कि अभी साहब कब पहुँचते हैं करके, लेकिन आप अभी सुबेदार मेजर से भी कहीं ऊपर पद पर पहुँचने वाले क्योंकि आपकी जिक्र चल रही थी। साहब ये जो अच्छा जो जोड़ा मिलता है, घरवार मिलता है, ये परिवार में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके आशीर्वाद से, भगवान की ऐसी कृपा है, माता पिता के अच्छे संस्कार हैं, उनकी अच्छी शिक्षाएँ हैं और बच्चों की मेहनत है, पढ़ाई लिखाई, इन सब के बदौलत ये जो है ये मिल पाता है साहब। और हम बताना चाहेंगे गौरव जी की असली लाइफ यहाँ से शुरू होती है। अपने जीवन में खूब फलो तरक्की करो और आगे को आपका दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शादी 2 दिनों और परिवार का मिलन है, रिश्तों की डोर मजबूत बनाए रखना। पूर्व सैनिक संगठन की दुआएं और शुभकामनाएं हैं गौरव जी, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहना, भगवान पल आपका साथ है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संगठन की तरफ से एक सप्रेम भेंट मैं नायकदार हर सिंह साहब और नायकदार बलवंत सिंह साहब से अनुरोध करता हूँ कि साहब ये संगठन का एक स्मृति चिन्ह साहब के परिवार को देकर साहब को सम्मानित करें। खड़ा करो साहब।
थोड़ा थोड़ा नीचे आदरणीय अध्यक्ष महोदय व सैनिक संगठन के समस्त मेरे सहपाठी भाई लोगों, साहब ने तो इतना कुछ कह दिया कि मेरे पास है ही नहीं शब्द कहने के लिए। साहब ने इतनी बुरी बुरी जो प्रशंसा की है, इस लायक तो मैं नहीं था, लेकिन मैं अपने सैनिक संगठन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके इतना, मैंने इंतज़ार भी काफ़ी कराया। मेरे पास वो शब्द नहीं है, साहब ने इतनी बुरी प्रशंसा कर दी कि अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो और सब लोग भी हैं, जानते होंगे, महिलाएं हमारे बीच में हैं। पहले पूर्व सैनिकों को कोई नहीं पूछता था, आज सैनिकों की हर जगह पर पूछ होती है। आज आप इस टोपी को पहन के एसपी ऑफिस में जाए, डीएम ऑफिस में जाए, ब्रिगेड कमांडर साहब के पास जाए, आदर के साथ बुलाते हैं और बात करते हैं। ये सैनिक संगठन की मेहनत है, इसमें खंडवाल साहब भी शामिल है और बात इसी में लगे हुए हैं। इस प्रकार से किसी की लड़के की शादी है, दुख सुख में तो कहना चाहूँगा, हमारे दिलों में है आपके प्रति प्यार। दूल्हे राजा जी, हमारे दिलों में है आपके प्रति प्यार। आती रहे आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार। मंजिल मंजिल बढ़ते रहो और भी आगे रखो कदम। बस कल का ही तक दिन रह गया है, बस कल का ही तो दिन रह गया, परसों बहुरानी आने वाली है। बहुरानी का एडवांस में करें हम तहे दिल वेलकम। शब्दों के साथ जो भी हमारे कार्य हो रहा है, हमारे इष्ट देव और भूमिया देवता, इनके फलस्वरूप ये हो रहा है। एक बार जो है हम अपने इष्ट देवता को याद करेंगे। बोल भूमिया देवता की जय, बोल इष्ट देवता की जय, बोल पूर्व सैनिक संगठन की जय।